रसोई में रखे चावल कैसे आपकी सोई किस्मत को जगा सकता है, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से अगला सवाल करते हैं। तो माँ लक्ष्मी की कृपा, किस्मत का साथ और नौकरी कारोबार में बड़ा लाभ पाने के लिए चावल से जुड़ा कौन सा उपाय कर सकते हैं, ये भी हमें पंडित जी बता रहे हैं। जी पंडित जी। देखिए, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किसी भी दिन हल्दी में चावल पीसकर उसके घोल से मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह अनामिका उंगली से बनाएं। अगर आपको अच्छा स्वास्तिक बनाना नहीं आता है तो परिवार में जिसका आर्ट अच्छा हो उसके हाथ से स्वास्तिक का चिन्ह बनवाएं और स्वास्तिक का चिन्ह बना करके घर में प्रवेश करते समय स्वास्तिक को प्रणाम करके घर में प्रवेश करें। ये स्वास्तिक कहीं ना कहीं से गणेश जी का प्रतिनिधित्व करता है। अपने शरीर से हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए कच्चे चावल और रोली से हर रोज माथे पर तिलक करना चाहिए। आपने एक चीज कभी ध्यान दिया कि चाहे शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे अनुष्ठान हो, जब माथे पे तिलक किया जाता है तो माथे पर 2 दाना चावल भी चिपकाया जाता है। कभी आपने इस पर ध्यान दिया कि चावल क्यों चिपकाया जाता है? वो तो चंदन नहीं है। इसलिए कि इस भृगुटी पर, त्रिकुटी पर जब चावल चिपकाया जाता है, जहाँ भगवान शिव का तीसरा नेत्र होता है, तो इस चावल की शक्ति से ये त्रिकुटी जागृत हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे बरमौक्तिकम करतले वेणुकड़े कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। तो कहने का मतलब यह है कि चावल का इतना महात्मा है कि देवी देवताओं को भी इसका तिलक किया जाता है। चावल का सनातन धर्म में, पूजा स्थान में बहुत रोल है। जब आप देवी की पूजा करते हैं और दुर्गा मानस पूजा करते हैं, वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैं बताने जा रहा हूँ ऐसा भोग आपने कभी लगाया नहीं होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक दिन ऐसे भोग की आप व्यवस्था करें। अगर आप लक्ष्मी के उपासक हैं और लक्ष्मी की साधना करते हैं तो आज मैं जो भोग बता रहा हूँ, ये भोग हर शुक्रवार को आप अपने पूजा स्थान में लगाना शुरू करिए। बताऊं? चलिए। जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगुमरीच जीर सुरभिर द्रव्यान्वितै व्यंजनै पक्वानेन सपायसेन मधुना दध्याज सम्मिश्रितम नैवेद्यम सुरकामिनी विरचितम श्रीचंडिके त्वन्मुदे। कहने का मतलब ये है, शंकराचार्य कहते हैं, पीतल की थाली में छोटी छोटी कटोरियां रख लीजिए या चांदी की थाली में छोटी छोटी कटोरियां रख लीजिए और एक चांदी का चम्मच या पीतल का चम्मच या सोने का चम्मच रख लीजिए। जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम, मतलब आज के डेट में जिसको जाति सौरभ कहते हैं उसको बासमती का चावल समझिए। बासमती का चावल बना करके कपिला गाय के घी और जीरे से उसमें छौंक लगा करके उसको सुगंधित करिए और उसको थाली में रखिए। जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम। अभी आपने भात का, जिसको चावल कहते हैं, इसका भोग नहीं लगाया होगा देवी को ना, तो आज बता रहा हूँ, लगाइए। देसी घी से, जीरा से छौंक करके चावल को एक कोने में रख दीजिए। युक्तम हिंगु मरीच जीर सुरभि द्रव्यान्वितै व्यंजनै, उसमें हल्की सी हींग का पुट दे सकते हैं, जीरा, मिर्च, मरीच, काली मिर्च जिसको कहते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। पक्वानेन सपायसेन, एक कटोरी में दही
1 कटोरी में कढ़ी, 1 कटोरी में शहद और 1 कटोरी में थोड़ा सा घी रख करके और चम्मच के साथ उसे सुरकामिनी विरचितम, ये मान करके कि ये देवताओं की स्त्रियों द्वारा बनाया हुआ नैवेद्य है, महालक्ष्मी को प्रस्तुत करें और उसको कुछ देर तक महालक्ष्मी के सामने रहने दें और उसके बाद में उसको महाप्रसाद मान करके घर के सदस्यों को बांट दें, वितरित कर दें। जिस घर में ये नैवेद्य हर शुक्रवार को महालक्ष्मी के सामने निवेदित किया जाता है, उस घर में सर्वदा लक्ष्मी और कुबेर का वास होता है। उस घर में सदैव लक्ष्मी और कुबेर का निवास होता है। उस घर में ऋण, रोग, दरिद्रता कभी आ ही नहीं सकती है। ये हमारे शास्त्रों की मान्यता है। भाग्योदय के लिए गुड़ और कच्चे चावल किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए, साबुत चावल और गुड़। नौकरी और कारोबार में निरंतर उन्नति बनी रहे, तरक्की बनी रहे, तो ऐसे में किसी मंदिर के बाहर बैठे जरूरतमंद लोगों को चावल की खीर खिलानी चाहिए। कुंडली में अगर मंगल ग्रह कमजोर है तो चावल को उबालने के बाद जो उसका माड़ होता है उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला करके अगर हर मंगलवार को गाय को खिलाया जाए तो मंगल जनित दोष ठीक हो जाते हैं। मंगल कमजोर होता है तो क्या क्या होता है भाई? मंगल कमजोर होता है तो आदमी डरपोक होता है, आदमी के अंदर साहस नहीं होता है, हर बात में उसे भय लगता है, हिम्मत नाम की चीज नहीं होती है और ये बहुत बुरी बात है। साहस का न होना, दुस्साहस होना तो बुरी बात है, लेकिन साहस होना तो बहुत आवश्यक है। तो इसलिए ये चावल का माण और गुड़ अगर आप गाय को खिलाएंगे तो निसंदेह मंगल ग्रह की मजबूती आपको प्राप्त होगी, क्योंकि हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास अकेली गाय में होता है। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। देहात में एक कहावत बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, गाय से को गया है, भैंस से को भया है। मतलब गाय पालने वाला कौन दुर्दिन को प्राप्त हुआ है? कोई नहीं। भगवान कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर थे और उन्होंने धरती का भार समाप्त करने के लिए मानव रूप धारण किया था। उन्होंने भी अपने जीवन में अगर कोई सेवा चयन की थी तो गो सेवा ही चयन की थी। आज भी आप गो सेवा करके अपने जीवन को कृतकृत्य कर सकते हैं। जो लोग गाय पालते हैं और गाय का दूध निकालने के बाद पहले थोड़ा सा दूध निकाल करके गिलास में रख करके शिव जी के नाम पर रख देते हैं और उसके बाद दूध का उपयोग करते हैं और उस दूध को ले जाकर शिवालय में या शिव मंदिर में या शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाते हैं, ऐसे घरों में कभी बीमारी नहीं होती। ऐसे लोगों का अस्पताल का चक्कर छूट जाता है, क्योंकि भगवान शिव का नित्य दूध से अभिषेक करने के बाद धन, संतान, परिवार, सम्मान सब कुछ सुरक्षित हो जाता है महादेव की कृपा से। तो इसलिए चावल का अपने आप में सनातन धर्म में बहुत अहम स्थान है और चावल के ऐसे बहुत से अभी उपाय मैं आपको बताऊंगा जिन्हें सुन करके आपको लगेगा कि हाँ वाकई में ये काम करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।